ये कहानी लोक कथाओं से है, जिसमें विक्रम बेताल की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। उसमें एक स्त्री रहती जिसने एक व्यापारी से शादी कर ली। व्यापारी से शादी करने के बाद उस व्यापारी को एक राजा ने मार दिया होता है। फिर वो स्त्री एक ब्राह्मण से संबंध बनाती। संबंध बनाने के बाद उसे उसके गर्भ में एक बच्चा आता है और वो उस बच्चे को जन्म देती है। बच्चे के जन्म के बाद वो बच्चा एक राजा के घर पालन पोषण होता है उसका। राजा के घर पालन पोषण होने के बाद वो बच्चा बड़ा होता है और अपने पिताओं का पिंडदान करने के लिए एक नदी किनारे जाता है। नदी किनारे जाता है जिससे नदी से 3 हाथ बाहर आते हैं। उसमें से एक हाथ व्यापारी का होता है, एक ब्राह्मण का होता है और एक राजा का होता है। तो वो तीनों हाथ देख के वो लड़का थोड़ा सा असमंजस में आ जाता है कि मैं पिंडदान पहले किसका करूं। पानी से जब तीनों हाथ बाहर आते हैं तो जो मर्चेंट यानी जो व्यापारी होता है वो उस लड़के से कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ से शादी की थी तो मैं तुम्हारा पिता हुआ। और फिर दोबारा एक हाथ निकल के आता है, वो रहता है ब्राह्मण का हाथ। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी माता के गर्भ में अपना बीज दिया था तो मैं तुम्हारा पिता हूँ। और फिर एक और हाथ आता है पानी से बाहर और वो भी कहता है कि मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया है तो मैं तुम्हारा पिता हूँ। ये सब सुनकर वो बालक थोड़ा सा असमंजस में आने के बाद सोचता है कि मैं किसे इस पिंड का दान करूँ। कहते हैं कि अगर वो तीनों में से किसी भी एक कुल में चला जाता है, इससे पता चलता कि अगर वो किसी व्यापारी को पिंड दे देता तो उसके कुल का, गोत्र का और उसके प्रॉपर्टी मतलब उसकी संपत्ति का अधिकार उसके पास चला जाता। अगर वो किसी व्यापारी को पिंड देता, नहीं अगर वो ब्राह्मण को देता तो उसे उसके ब्राह्मण गोत्र का पता होता, और अगर वो राजा के कुल को देता तो उसके राज्य का पता, मतलब वो क्षत्रिय धर्मों में जाता। तो ये सब चीज़ें कहानियाँ ये कृष्ण भगवान से संबंधित, और ये सब कहानियाँ कृष्ण भगवान संबंधित है, और जो कि हमारे जो पूर्वज हैं उनको कैसे इस समय में दान किया जाता है पुण्य का, ये इस लोक कथा में आपको सुनने को मिलेगा। तो ऐसे ही हमारी कहानियों को सुनते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी नई नई कहानियाँ से जुड़े रहिए हमारे साथ।